तो यहाँ से फिर हम बात करते हैं लंग्स की, लंग्स के साइज वगैरह के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो लंग्स के स्ट्रक्चर और साइज में ये हमने डिस्कशन की थी कि सबसे पहले तो इसमें जो है ना दो लंग्स मौजूद, एल्वियोलाई, इसका जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स है वो क्या है, एल्वियोलाई है। और एल्वियोलाई जो है वो तमाम तर जो लंग्स का इनर स्ट्रक्चर है वो यही डेवलप करते हैं, और गैशियस एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है वो सारा का सारा इसके थ्रू होता है। इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैपिलरीज में आता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में आ जाती है इनसाइड एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में ये जो एयर होती है वहाँ से ऑक्सीजन किस में चली जाती है, ब्लड में। तो जो मेजर वर्किंग है वो एल्वियोलाई की है, और पूरा जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो भी इसी ने डेवलप किया होता है। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो लंग्स होते हैं उसमें जो लेफ्ट वन होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है, और जो राइट वन होता है वो लार्जर इन साइज होता है। और इसके अलावा जो है ना स्मॉलर लंग के अंदर 2 लूब्स होते हैं, और जो लार्जर लंग होता है उसमें 3 लूब्स होते हैं। तो ये एक लंग्स का स्ट्रक्चर है। इसको एक दफ़ा फिर से आपको ब्रीफ डिस्कशन एंड ऑफ द टॉपिक हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। रिएक्शन जो है वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन अब अगर QC की वैल्यू वो बड़ी है KC की वैल्यू से, तो QC की वैल्यू बड़ी होने का मतलब क्या है कि उसके न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो बड़ी है, और न्यूमरेटर में जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मिकदार में है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम मिकदार में है। तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे किसमें, रिएक्टेंट्स में। तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है जी। खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है, तो क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूब लिया जाता है। तो हम बोथ साइड पे क्यूब लेंगे। x पावर 1/3 का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, ये कैंसिल होकर x इज इक्वल टू 6 का क्यूब 216, और यहाँ पर भी सेम क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा विच इज 216 एंड 729। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी टाइप 1 में ही आ रहा है। इसको भी हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट हिदायत हासिल कर सकते हैं। द होली कुरान क्लियरली मेंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। कुरान पाक, एस्पेक्ट कहते हैं पहलू को, कुरान मेंशन का मतलब होता है बयान करता है, क्लियरली वाज़े तौर पे। कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस पहलू को वाज़े तौर पर बयान करता है। इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर हिम। आप बेशक अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपके लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि आप उनकी पैरवी करें। अब इसकी मोशन के बारे में स्टार्ट करना है। हमने क्या करना है, ठीक है, इसकी मोशन। अब इसको क्या करते हैं, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले पॉइंट, जब हम इस ए पॉइंट को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, ए पॉइंट से हमने इसको लीव किया, छोड़ा ए पॉइंट से। ए से किस तरफ आएगा, ओ की तरफ आएगा। तो इसकी हेडिंग बन जाएगी फ्रॉम ए टू ओ। ए से ओ की तरफ आ रहा है। अब ए से ओ की तरफ आते हुए क्या होगा,
ए के ऊपर ये क्या है, स्टॉप है, रुका हुआ है। जब कोई भी चीज एक पॉइंट पे स्टॉप हो, रुकी हुई हो, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जब कोई भी चीज रुकी हुई होती है, स्टॉप होती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, ए पॉइंट से। अब ये ए से ओ की तरफ आ रहा है और इसको कौन सी चीज खींच रही है, रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्स